evening everyone. Today in this video we will do class 8 maths and chapter name है linear equations in one variable. और हम लोग क्या करेंगे linear equations in one variable में क्या करेंगे एक्सरसाइज 2a का क्या करेंगे आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5x - 2 = 18. तो क्या है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं एक क्या होता है वेरिएबल गिवन होता है जो कि क्या है x के टर्म में. तो क्या करेंगे हम लोग इस x की क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. तो 5x - 2 = 18 है. तो 5x क्या है वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसमें क्या है x है एंड -2 क्या है कांस्टेंट टर्म है एंड 18 भी क्या है कांस्टेंट टर्म. तो हमारा मेथड स्टेप्स क्या होता है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजते हैं एंड जितने वेरिएबल टर्म्स होते हैं जिनमें x होता है उनको क्या करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा कि 5x एंड वो -2 है -2 साइड चेंज करके राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा. तो 18 में +2 करेंगे 18 में +2 करेंगे कितना आ जाएगा 18 + 2 कितना आ जाएगा 20 एंड वो इधर कितना लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 5x. तो 5x का क्या मतलब है कि 5 × x 5x का क्या मतलब है कि 5x = क्या है कि 5 × x. जो 5 है वो क्या है 5x के साथ मल्टीप्लाई में होता है. तो 5x के साथ मल्टीप्लाई में तो 5 साइड चेंज करेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में है 5 तो क्या बन जाएगा डिवाइड में आ जाएगा. तो ये क्या बनेगा x = 20 और ये 5 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में. तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 4 का 20. सो x की वैल्यू कितने आ गई x = 4 आ गया. ये हमारा क्या है आंसर है. तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं. अब तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 3x - 3 = 15. तो 3x क्या है हमारा वेरिएबल टर्म है एंड -3 क्या है कांस्टेंट टर्म है एंड 15 क्या है कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में देंगे. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 3x एंड जो -3 है इधर आके क्या बन जाएगा +3. क्या करेंगे 15 में +3 करेंगे तो 15 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 3x. अब तो 3x का क्या मतलब है कि जो 3 है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है तो 3 साइड चेंज करके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में. ठीक क्या बनेगा x = 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 = 18. सो x की वैल्यू कितना आ गई 6. अब तो सी नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग. क्वेश्चन क्या है कि 2y + 7 = 19. 2y + 7 = 19. तो क्या है 2y क्या है वेरिएबल टर्म है इसमें क्या हो रहा है +7 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है ना और इक्वल टू में क्या है 19. तो क्या करेंगे इस +7 को क्या करेंगे साइड चेंज करके इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे. तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि 2y = 19 एंड 19 हो ये +7 है साइड चेंज करके किधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस है +7 तो क्या बन जाएगा -7. अब तो 19 - 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 2y. अब तो 2 और y का क्या मतलब है कि 2 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 कहाँ आ जाएगा साइड चेंज करके कहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड. क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि y = 12/2 एंड 2 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6. सो y की वैल्यू कितना आ जाएगी y = 6. तो ये हमारा क्या है आंसर है. चलो क्वेश्चन नंबर डी करेंगे. क्वेश्चन क्या है कि x/3 + 5/4 = -3/4. तो x/3 क्या है कांस्टेंट टर्म है और प्लस 5/4 क्या है तो x/3 क्या है एक वेरिएबल टर्म है. क्या है वेरिएबल टर्म है x/3 एक वेरिएबल टर्म है प्लस 5/4 क्या है कांस्टेंट टर्म है और ये -3/4 क्या है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है. तो कांस्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग एक्साइड करेंगे. क्या करेंगे एक्साइड करेंगे. तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि x/3 एंड देखो क्या है प्लस 5/4 साइड चेंज करके जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा. तो ये क्या बनेगा कि -3/4 और ये जो प्लस 5/4 है साइड चेंज करके क्या बन जाएगा -5/4. तो क्या आ जाएगा x/3. अब दो फ्रैक्शंस है एंड दोनों फ्रैक्शंस का साइन सेम है -3/4 एंड -5/4. देखो तो इन दोनों फ्रैक्शंस का साइन क्या है सेम है. दोनों माइनस में तो क्या करेंगे दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके माइनस का क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे. तो क्या होगा माइनस का साइन देंगे एंड 3/4 एंड 5/4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 तो आंसर का भी डिनोमिनेटर क्या होगा 4 एंड 5 को 3 में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.
अब तो इसको सॉल्व करते हो 8 से क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टू 8, क्या हो जाएगा -2 एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x/3। अब जो x/3 है, 3 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो ये क्या बन जाएगा, साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा कि x -2 एंड 3 डिवाइड में तो इधर आके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा कि x -2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये क्या है, 5x/2 है प्लस 3 = 21/2। तो हम लोग क्या करेंगे, वो क्या है, 5x/2 क्या है, एक वेरिएबल टर्म है एंड प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है एंड राइट हैंड साइड में क्या है, 21/2, ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड में भेजते हैं और जितने वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसको कि 5x/2 क्या लिखेंगे, तो ये +3 है, ये क्या करेगा, इधर से हटके किधर आएगा, इधर राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये +3 तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड में पहले से क्या है, 21/2 एंड +3 साइड चेंज करेगा आएगा तो क्या बन जाएगा, -3। और 3 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा, 5x/2 एंड क्या है, ये 21/2 -3/1। तो ये क्या है, दो फ्रैक्शंस का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, और 1 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस है तो माइनस। तो 1 से क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एंड 2 3 जाए कितना हो जाएगा, 6। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, 21 में से 6 को माइनस करेंगे, 21 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, 15/2 एंड इधर क्या आ जाएगा, 5/2। तो क्या आ जाएगा कि 5/2 एंड क्या आ जाएगा, x। अब तो क्या करेंगे, ये जो 5/2 है ना, ये क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। जो 5/2 है ये क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, इस 5/2 को, इस केवल वेरिएबल x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के बाकी सब जितना कांस्टेंट टर्म होगा सबको किधर भेज देंगे, हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये जो 5/2 है ये क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये 5/2 साइड चेंज करके जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको कैसे भेजेंगे हम लोग, तो x क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, 15/2 है एंड क्या करेंगे हम लोग, ये 5/2 को क्या करेंगे हम लोग, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या करेंगे कि इसको रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5/2, हम क्या करेंगे, इस 5/2 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 2/5। अब जो क्रिस क्रॉस क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 3। सो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। सो नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do the sixth F question। देखो F नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/4 -7x = 9। तो क्या करेंगे इधर, सॉल्व करते हैं इसको। देखो 15/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है और -7x क्या है, वेरिएबल टर्म है एंड 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो क्या करते हैं हम लोग, 15/4 है ना, तो कैसे करें इसको, 15/4 हम क्या करते हैं, ये -7x को क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड में भेज देते हैं एंड 9 को किधर लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। 9 आएगा इधर तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा एंड इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1। और ये तो -7x से साइड चेंज करके क्या बन जाएगा, +7x। अब तो वो एक चीज समझना है कि हमको कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है इसको हम पूरे को क्या उठा के लिख सकते हैं किधर, राइट हैंड साइड में, एंड जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको कहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या बन जाएगा, पूरे इस राइट हैंड साइड को लाते हैं किधर, लेफ्ट हैंड साइड में एंड इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को किधर ले जाता है, राइट हैंड साइड में। तो क्या बनेगा, 15/4 -9/1। अब वो क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो क्या है 15/4 माइनस 9/1, ये क्या है दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। और कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, एक का 4 एक का 1, क्या करेंगे 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, दो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, माइनस का सिंबल है तो माइनस देंगे। अब दो 1 से क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, एंड 4 को क्या कर देंगे 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 का कितना हो जाएगा 36। अब दो क्या करते हैं 15 माइनस 36 सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -21, कितना आ जाएगा -21 अपन क्या हो जाएगा 4, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 7x। अब दो जो क्या है 7 है क्या है इधर क्या है 7 जो है क्या है मल्टीप्लाई में x के साथ क्या करेंगे हम तो इसके 7 से नीचे कुछ नहीं तो क्या कर सकते हम लोग 1। अब दो क्या है ये 7/1 7 अपन क्या है 1 7/1 और 7/1 क्या बनेंगे एक फ्रैक्शन ये क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या करेंगे 7/1 का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -20/4, और इस 7/1 से क्या करेंगे हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे बट क्या करके तो इसको रेसिप्रोकल करके 7/1 देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना है 7/1, तो इसका साइड चेंज करके हम लोग क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में 21/4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बट इसका किस फॉर्म रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/7। दो 7 से क्या हो जाएगा 23, 7 से क्या करेंगे 21 को 7 से क्या करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 7 3 21, तो क्या क्वेश्चन बनेगा -3/4 दो तो x की वैल्यू कितना आ गई -3/4। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर जी। तो कैसे करेंगे x/4 प्लस x/3 इज इक्वल टू 7। तो क्या है x/4 भी एक वेरिएबल टर्म है, x/3 भी क्या है एक वेरिएबल टर्म है, एंड राइट हैंड साइड में 7 है ये क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या दो वेरिएबल टर्म्स का क्या है ये दो फ्रैक्शंस का क्या होता है, तो x/4 क्या एक फ्रैक्शन है, x/3 भी क्या है एक फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है ऐड, तो कैसे करेंगे x/4 प्लस x/3 इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 4 और 3 का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 4 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 का 12, 3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, बीच में प्लस है तो प्लस, तो 3 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 3 4 का 12, तो 4 आएगा, 4 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 7। तो क्या 3x प्लस 4x, देखो 3x में भी क्या है वेरिएबल x है, 4x में भी क्या है वेरिएबल x है, तो 3x एंड 4x ये दोनों क्या है दोनों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स क्या होता है लाइक टर्म्स जुड़ते हैं और लाइक टर्म्स उनका सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो 3x प्लस 4x करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x अपॉन क्या हो जाएगा 12, एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे 7। अब तो 7x अपॉन 12 इज इक्वल टू 7 है, तो 7x क्या है न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर क्या है 12 है, डिनोमिनेटर क्या है 12, तो इस फ्रैक्शन में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे जब कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो लास्ट में दो क्या करते हैं फिर हम लोग डिनोमिनेटर को भेजते हैं इस फ्रैक्शन में 7x/12 में कुछ भी नंबर कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद किसको हम लोग भेजते हैं तो डिवाइड में जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसका साइड चेंज करते हैं। देखो तो ये क्या क्वेश्चन बनेगा 7x एंड जो ये डिनोमिनेटर में 12 है ये साइड चेंज करके दो, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा साइड चेंज करके तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 को 7 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 12। अब देखो ये क्या है 7x है ना, 7 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 7 है मल्टीप्लाई में है x के साथ तो साइड चेंज करेगा मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, क्या करेंगे 7 इंटू 12 को ये 7 से क्या आ जाएगा 7 साइड चेंज करके कहाँ आ जाएगा डिवाइड, नोट क्या करेंगे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 12। सो x की वैल्यू कितना आ गई x इज इक्वल टू 12। तो इस नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये क्या है 3x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। अब तो 3x में से -1 करना है ना, तो 3x में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा क्योंकि तो 3x क्या है एक वेरिएबल टर्म है एंड और 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी हमको अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करना होता है या फिर कुछ ऐड करना होता है तो क्या होता है कि लाइक टर्म्स ही ऐड होता है और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये 3x क्या है एक वेरिएबल टर्म है और 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो एक कांस्टेंट टर्म
वेरिएबल टर्म में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म में जुड़ नहीं सकता है। तो क्या है, ये पूरा क्या है 3x माइनस 1 क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है एंड देखो 4 क्या है डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और दो राइट हैंड साइड में क्या है 11 है जो कि क्या है कांस्टेंट टर्म। दो तो ये फ्रैक्शन है ना, 3x माइनस 1 क्या है न्यूमरेटर एंड 4 क्या है डिनोमिनेटर। और इस फ्रैक्शन में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसके बाद किसको भेजेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका साइड हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 एंड दो ये तो 4 डिवाइड में है ना, साइड चेंज करके जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44। अब ये क्या है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 44 है। देखो तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 3x में क्या हो रहा है माइनस 1 ना, 1 क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये माइनस 3x में से क्या हो रहा है माइनस 1 ना, तो माइनस 1 का क्या कर देंगे साइड चेंज करेंगे। तो माइनस 1 साइड चेंज करके आएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 से क्या बन जाएगा प्लस 1। तो 44 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 3x। तो 3x का क्या मतलब है कि 3 इंटू एक्स, 3 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 का साइड चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 15। 3 को 45 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do question number I। दो क्या है 3x upon 2 plus x minus 6 upon 4 is equal to 2। दो क्या है 3x upon 2 क्या है एक वेरिएबल टर्म है, प्लस x minus 6 upon 4 क्या है ये भी एक वेरिएबल टर्म। तो क्या करेंगे इन दोनों वेरिएबल टर्म्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। दो तो 3x upon 2 एक फ्रैक्शन है, x minus 6 upon 4 क्या है ये भी क्या है फ्रैक्शन है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे पहले ऐड करेंगे। दो तो ये x माइनस 6 है ना, देखो x क्या है वेरिएबल टर्म, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो x में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इनको क्या कर देंगे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। तो क्या करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। सो 2 एंड 4 का 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। दो 2 से क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 एंड 2 को 3x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6x, बीच में प्लस है तो प्लस। दो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 एंड 1 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता है, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब तो क्या करेंगे ये क्या ऊपर दो क्या बनेगा कि 6x और दो प्लस किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे ना जो टर्म्स होंगे उनका साइन चेंज नहीं होगा। दो x के साथ प्लस है तो बॉक्स ओपन होगा तो क्या x के साथ प्लस ही रहेगा, मीन्स इसको ओपन करेंगे बॉक्स को क्या बनेगा प्लस x एंड माइनस 6 एंड देखो ये जो 4 है ना वो ये जो 4 है डिवाइड में ये साइड चेंज करके जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 4 टू जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और तो क्या करेंगे हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, तो 6x एंड इधर क्या x है, x का क्या मतलब कि x का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, x का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं दिखा है तो क्या है x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। तो 6x प्लस 1x करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। और जो ये तो माइनस 6 से साइड चेंज करके जाएगा तो कितना बन जाएगा तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो ये 7x है, 7 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 7 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 एंड 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 7 टू द 14। तो x की वैल्यू कितना आ गई 2। तो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर जे। देखो इसको कैसे करेंगे, तो 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है एंड x माइनस 1 अपॉन 2 क्या है एक वेरिएबल टर्म है एंड 4 क्या है कांस्टेंट टर्म। देखो तो हम लोग क्या करते हैं ये माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं एंड 4 को किधर लाते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा 3 एंड 4 को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4 आके क्या बन जाएगा माइनस 4 और इधर से देखो माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का साइड चेंज करेंगे तो ये x माइनस 1 अपॉन 2 क्या है माइनस के साथ है, तो साइड चेंज करके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये x माइनस 1 अपॉन 2। अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 करेंगे, 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन 2।
अब देखो क्या है, x माइनस वन क्या है, तो x में से वन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है, वेरिएबल टर्म है, एंड माइनस वन क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो वेरिएबल टर्म में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, तो ये क्या है, x माइनस वन क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है, एंड इधर टू क्या है, डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टू डिवाइड में इधर डिनोमिनेटर में इसका साइड चेंज करेंगे, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये टू आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू को माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन। अब इधर क्या है, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो ये जो माइनस वन है ये साइड चेंज करके आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस वन से क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो माइनस टू प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर के। देखो क्या है, तो 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है कि x माइनस वन एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 11। तो क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, नंबर 5 है ना, क्या है, तो 5 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 5 है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उस नंबर से क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स लिखे होते हैं ना, उन सारे टर्म्स में हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, 5 को x में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 5x, एंड 5 को माइनस वन में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, माइनस 5, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। मतलब 5x में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5x में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये माइनस 5 है, तो माइनस 5 का साइड चेंज करके किधर भेज देंगे, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये क्या बनेगा, 11, और ये माइनस 5 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस 5, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 5x। तो ये क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 करें कितना आ जाएगा, 16। अब तो 5x का क्या मतलब कि 5 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 5 साइड चेंज करके किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 16/5। अब तो 5 ये क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या होता है कि न्यूमरेटर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, एंड डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 दा 15 और 1 16/5 हो जाएगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर L। तो क्वेश्चन नंबर L में क्या करना है हमको, कि क्या 3x माइनस 4 के बाहर क्या है, ब्रैकेट दो क्या 3 ब्रैकेट में क्या 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट में क्या है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। देखो तो क्या है, इधर ब्रैकेट है एंड ब्रैकेट के बाहर नंबर है 3, और यहाँ पे देखो क्या है, ब्रैकेट है एंड ब्रैकेट के बाहर नंबर क्या माइनस 2। देखो तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है ना, तो उस नंबर से क्या करते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होते हैं ना, उन सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो तो ये कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 3 दा 9x, और 3 को माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 12, 3 4 दा कितना हो जाएगा 12। अब तो माइनस 2 से हम लोग 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एंड 2 4 दा 8x हो जाएगा, एंड माइनस तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 को माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू 5 तक कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या है 9x है, और यहाँ पे क्या है 8x है। तो 9x में वेरिएबल x है एंड 8x में भी क्या है, वेरिएबल x है। तो ये 9x एंड माइनस 8x ये दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स, एंड वेरिएबल टर्म्स का क्या होता है, एडिशन भी होता है, उसका सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो 9x और माइनस 8x को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमारा 1x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1x। और माइनस 12 प्लस 10 करेंगे तो माइनस 12 एंड प्लस 10 को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। दो क्या है 1x है, तो 1x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में क्या है 6 है, राइट हैंड साइड में क्या है 6 है। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x माइनस 2 है तो ये माइनस 2 साइड चेंज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2। तो 6 प्लस 2 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना 8। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 8। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर n। देखो क्या करना हमको, 4 ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 8 ब्रैकेट में है
5 माइनस एक्स ब्रेकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 है। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दो ब्रेकेट है ना, एक ब्रेकेट है, दो ब्रेकेट है, एक ब्रेकेट ये है और एक ब्रेकेट ये है। देखो तो इस ब्रेकेट के आगे क्या है, नंबर 4 है, और यहाँ इस ब्रेकेट के आगे क्या है, -8 है। तो क्या करेंगे, इन ब्रेकेट को सॉल्व करना है, सॉल्व करके ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकेट के बाहर यदि कोई नंबर लिखा तो उस नंबर से क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होते हैं उन सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। दो तो 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x, एंड 4 को +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 1 4। अब वो -8 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, माइनस, एंड 8 5 जा 40, एंड -8 से -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 8 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने लाइक टर्म्स है ना उन सबको ऐड करेंगे। दो तो 4x एंड इधर क्या है प्लस 8x है। दो तो 4x में भी वेरिएबल x है, 8x में भी क्या है वेरिएबल x है, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है, एंड लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं हम लोग, ऐड हो जाएगा। दो तो 4x प्लस 8x करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, एंड वो +4 एंड -40 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब तो इधर क्या है कि 12x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 36 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड इज इक्वल टू में क्या है 3 है। देखो तो क्या हो जाएगा ये 12x, और ये तो -36 है, साइड चेंज करके जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +36, ये क्या बन जाएगा 3, एंड -36 साइड चेंज करके आएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा +36। अब 3 + 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 12x। अगर 12x का क्या मतलब है कि जो 12 है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो 12 क्या हो जाएगा, तो 12 साइड चेंज करके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू 39/12, 39/12। अब देखो हम लोग इसको चाहें तो और आगे कर सकते हैं, तो 3 के टेबल में 39 आता है एंड 12 भी आता है, तो 3 से 39 को डिवाइड करेंगे, 3 से 39 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, एंड 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12। अब 13/4 है ना, ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 4 से 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 3 जा 12, 1 कैरी होगा तो वो क्या बनेगा न्यूमरेटर, एंड नीचे क्या लिखेंगे 4। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर m करेंगे। तो क्या है 3 ब्रैकेट में क्या है x - 1 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में कितने ब्रैकेट्स है, 2 ब्रैकेट्स है, और इन ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर 3 है, और यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर -2 है, -2 है। तो क्या करेंगे, हमको यदि क्या करना है ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ना, इस नंबर से क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है ना उन सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 3x, 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा -3। अब इधर इस ब्रैकेट के बाहर क्या है -2 है, तो इस -2 से ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो -2 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 3 जा 6x, एंड -2 से -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 1 जा 2 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 4। अब तो क्या करेंगे हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो इधर क्या है 3x है, और क्या है इधर -6x है, तो 3x में वेरिएबल x है, एंड -6x में भी क्या है वेरिएबल x है, तो दोनों क्या है लाइक टर्म्स। 3x एंड -6x को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3x -3x, एंड वो -3 + 2 -3 + 2 को सॉल्व करेंगे, -3 एंड +2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि -3x - 1 इज इक्वल टू 4। देखो तो -3x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, तो क्या करेंगे इस -1 का साइड चेंज करके किधर रख देंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -3x इज इक्वल टू ये -1 जब राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, तो 4 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब तो क्या करेंगे ये -3x इज इक्वल टू 5 है, तो -3x का क्या मतलब है, -3x का क्या मतलब है -3 × x। तो ये जो -3 है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो कहाँ आ जाएगा, तो -3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 5/3, एंड माइनस हम कभी भी डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसको कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक क्या बन जाएगा माइनस। तो क्या बनेगा x का वैल्यू कितना आ गया -5/3, x का वैल्यू कितना आ गया x इज इक्वल टू -5/3। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।
नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 5 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 है इसका साइड क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि 2 एंड तो इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो 2 से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर्स हैं उन सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 2 को 2x में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 4x, एंड 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -2, एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 5। तो 4x माइनस 2 अपॉन 5, और दो ये -x माइनस 1 अपॉन 2 है, इसका साइड चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन 2। अब वो क्या है 4x में से 2 नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा क्योंकि 4x वेरिएबल टर्म है एंड -2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल टर्म में से कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको कर देंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे देखो x माइनस 1 है, x क्या है वेरिएबल टर्म, एंड वेरिएबल टर्म में से ये -1 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो वेरिएबल टर्म में से हम लोग कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको कर देते हैं ब्रैकेट में। अब दो क्या है, दो फ्रैक्शन है, क्या है, दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। जब भी LHS इज इक्वल टू RHS में दो फ्रैक्शन हो, क्या हो, दो फ्रैक्शन हो ना, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी मतलब राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में। क्या करते हैं, इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब LHS इक्वल टू RHS में दो फ्रैक्शन लिखा हो ना, तो क्या कर देंगे, उन फ्रैक्शंस का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दो तो क्या करेंगे, ये 2 से क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इस 5 से क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा, ये 2 आएगा इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस 2, एंड ये जो 5 है ये साइड चेंज करके इधर आएगा, ये 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा 5 ब्रैकेट में x माइनस 1। अब दो सॉल्व करेंगे इसको, दो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर 2 है, तो इस 2 से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है ना उन सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दो तो 2 से क्या करेंगे 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8x, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है नंबर 4 है, सॉरी नंबर क्या है 5 है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं उन सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दो तो 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x, एंड 5 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स है ना उनको एक साइड लाते हैं। दो तो ये 8x है, ये क्या है वेरिएबल है, ये वेरिएबल टर्म है, एंड -4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो फिर क्या है 5x क्या है वेरिएबल टर्म है, एंड -5 क्या है कांस्टेंट टर्म। तो जितने वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड लाएंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और जितने कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 8x क्या है एक वेरिएबल टर्म, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, और यहाँ से देखो राइट हैंड साइड में क्या है 5x है जो कि क्या है वेरिएबल टर्म है, इसको कहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या है प्लस 5x है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बनेगा -5x। तो राइट हैंड साइड में पहले से क्या है -5 है, और यहाँ देखो -4 है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा +4 बनेगा। अब तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो 8x - 5x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, इधर देखो -5 + 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। एंड दो 3x का क्या मतलब है, तो 3x का क्या मतलब है, इसका क्या है 3 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में 3 क्या करेगा 3 का साइड चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1/3। सो x की वैल्यू कितना आ गई, x इज इक्वल टू -1/3। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।